राजस्थान की राजनीति, जहां रेगिस्तान की रेत जितनी जल्दी रंग बदलती है, उतनी ही तेजी से यहां के सत्ता के समीकरण बदलते हैं। साल 2023 के अंत में जब बीजेपी ने एक चौंकाने वाला फैसला सुनाते हुए पहली बार की विधायक भजनलाल शर्मा को मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंपी, तो लगा कि राजस्थान में महारानी युग का अंत हो चुका है। लेकिन क्या वाकई में ऐसा हुआ? आज शासन के 2 साल पूरे हो चुके और सियासी गलियारों में एक ही सवाल गूंज रहा है, क्या मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के प्रोटोकॉल पर पूर्व सीएम वसुंधरा राजे का रौब आज भी भारी है? क्या आज भी राजस्थान की राजनीति का केंद्र सिविल लाइंस की बंगला नंबर 13 से होकर ही गुजरता है? विश्लेषकों का मानना है कि रौब केवल कुर्सी से नहीं बल्कि दशकों के अनुभव और जनता से जुड़ाव से आता है। वसुंधरा राजे 2 बार मुख्यमंत्री रही है। उनका प्रशासनिक पकड़ और नौकरशाही यानी कि ब्यूरोक्रेसी पर कमांड ऐसी है कि आज भी कई अधिकारी उनके नाम से ही सतर्क हो जाते हैं। और दूसरी तरफ सीएम भजनलाल शर्मा एक सादगी पसंद और संगठन के व्यक्ति माने जाते हैं। उनके पास आरएसएस का मजबूत समर्थन है और दिल्ली दरबार का भरोसा भी। लेकिन जब बात मास लीडर यानी कि जननेता की आती है, तो राज्य का पलड़ा आज भी भारी दिखता है। हाल के कई उपचुनावों और सार्वजनिक मंचों पर राज्य की मौजूदगी ने यह साबित कर दिया है कि उनकी एक आवाज पर आज भी कार्यकर्ताओं में वो जोश भर जाता है, जो शायद एक नए चेहरे के लिए अभी चुनौती है। हाल ही में अंता चुनाव की बात करें तो वहां भी राजस्थान बीजेपी के भीतर खींचतान सतह पर आई थी। तब वरिष्ठ नेताओं ने दबी जुबान में कहा कि पुराने दिग्गजों को दरकिनार करना पार्टी को भारी पड़ा है। राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि भजनलाल जी सरकार चला रहे हैं, लेकिन वसुंधरा जी राजनीति चला रही है। राज्य का मौन भी अपने आप में एक संदेश होता है। जब वे मंच से अधिकारियों को चेतावनी देती हैं या कार्यकर्ताओं के मान सम्मान की बात करती हैं, तो वे सीधे तौर पर वर्तमान की प्रशासन की कार्यशैली पर एक सवाल या निशान होता है। ये रौब ही है कि सरकार में होने के बावजूद कई फैसले आज भी राज्य के खेमे की नाराजगी का ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन यहाँ सिक्के का दूसरा पहलू भी है। भजनलाल शर्मा के पास वो पावर है जो राज्य के पास उनके सुनहरे दिनों में भी शायद नहीं थी, और वो है हाईकमान का बिना शर्त समर्थन। दिल्ली ने भजनलाल शर्मा को चुनकर ये साफ कर दिया कि राजस्थान में व्यक्ति पूजा नहीं बल्कि संगठन की सत्ता चलेगी। भजनलाल शर्मा धीरे धीरे नौकरशाही में बदलाव कर रही हैं। वे अपनी एक अलग टीम बना रहे हैं। उनकी कार्यशैली लो प्रोफाइल रहकर काम करने की है। यहाँ राज्य का रौब अधिकार से दिखता है, तो वहीं शर्मा का प्रभाव अनुशासन से उभर रहा है। हालांकि जनता के बीच ये भी धारणा प्रबल है कि राज्य का करिश्मा और उनकी राजसी कार्यशैली भजनलाल जी की सौम्यता पर भारी पड़ती है। अंत में सवाल वही रहता है, क्या राजस्थान सिर्फ विकास से चलेगा या उसे एक मजबूत चेहरे की भी जरूरत है? राजनीति में रौब का मतलब सिर्फ धौंस जमाना नहीं, बल्कि जनता और प्रशासन में अपना रसूख बनाए रखना होता है। और इस पैमाने पर वसुंधरा राजे आज भी किंग मेकर नहीं तो किंग जैसी ही स्थिति में नजर आती है। भजनलाल शर्मा के लिए आने वाला समय अग्नि परीक्षा जैसा है। उन्हें न केवल अपनी योजनाओं को जमीन पर उतारना होगा, बल्कि बीजेपी के भीतर मौजूद राज्य के प्रभाव की छाया से भी बाहर निकलना होगा। फिलहाल तो राजस्थान की जनता यही देख रही है कि कुर्सी एक के पास है तो रसूख दूसरे के पास। आप क्या सोचते हैं? क्या वाकई में राजस्थान में आज भी वसुंधरा राजे का सिक्का चलता है? कमेंट में जरूर बताएं। रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए। क्या आप हमारी इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं, या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा, और इससे आपका व्यापार, ब्रांड सब कुछ बढ़ेगा।